हेलो रिया। कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और अब तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ शुरू हो गई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका किसी भी रीजन की वजह से एसबीआई क्लर्क बढ़िया नहीं है तो और पास्ट के सारे एग्जाम्स में उनको कहीं ना कहीं फेलियर फेस करना पड़ा था। तो उनके पास यही था कि भैया कब जल्दी से ना आईपीएस का कैलेंडर आ जाए और फिर एक अलग ही एनर्जी के साथ तैयारी शुरू करेंगे। तो कल मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आईपीएस का कैलेंडर आ चुका था। आज डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इसको। वैसे आप सबने डेट्स देख ही ली होगी कि कब किसका पेपर हो रहा होगा। तो इसमें बस एक थोड़ा सा एनालिसिस ये कर रहे होंगे कि कब हमारे पास जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें किस एग्जाम को लेकर हमारे पास कितने डेट्स बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें एनालाइज कर रहे होंगे आपके साथ। और एक चीज़ इस बार एक बढ़िया काम जो आईपीएस ने किया ना, वो थोड़ा सा ना प्री और मेंस के बीच में एक्स्ट्रा गैप दिया है। एक्सेप्ट अगर आप एस आईपीएस क्लर्क को छोड़ दोगे, आईपीएस क्लर्क में सिमिलर ही गैप है जितना लास्ट ईयर था। बट और अदर एग्जाम्स में आपको मिनिमम 45 डेज का हर पेपर में आपको देखने को मिला, वेदर इट इज आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। एक्सेप्ट आईबीपीएस क्लर्क को छोड़ के आपके सारे एग्जाम्स में ऐसा देखने को मिला है। सबसे पहले हमें पता था ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते नहीं, आप सभी को पता है। जैसे कि आपने देखा था सबसे पहले आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, जो आप ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 बोलते हो, हमेशा पिछली बार क्या हुआ था कि पहले ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम हुआ था और फिर असिस्टेंट का। उससे पहले पहले असिस्टेंट का पेपर हुआ था फिर ऑफिसर। अब इस बार ऐसा देखने को दिख रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल तो पता नहीं पहले कौन सा पेपर हो रहा होगा, बट वही डेट्स है, फर्स्ट और सेकेंड और मिड, मतलब 1 से लेके 20 के बीच में जितने भी सैटरडे संडेज होते हैं अगस्त के, वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड है आपके पास ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त आपको ये पेपर हो रहा होगा। मेंस की बात करें तो 29 सितंबर को आपका मेंस हो रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपका पहले फॉर एग्जांपल अगर आपका पहले आरआरबी पीओ हो जाता है ना, तो 4 तक आपका आरआरबी पीओ कंप्लीट हो जाएगा। पीओ के एग्जाम 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और 3 दिन आपका क्लैरिकल प्री लेगा। तो अगर 4 अगस्त को आपका पेपर कंप्लीट होता है तो 4 से लेके यहाँ पे आपके पास 1 महीना 25 दिन का टाइम मिलेगा। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो 5 को शायद पेपर था, 5 और 6 को पेपर था अगस्त में, और 10 सितंबर को आपका मेंस हो रहा था। तो दैट मीन्स विद इन 30 डेज आपका पेपर हो रहा था मेंस का। इस बार 45 डेज का 55 डेज का अलोन टाइम मिल रहा है आपको आरआरबी पीओ में। अगर आरआरबी क्लर्क देख ले तो 18 को आपको खत्म हो रहा होगा और आपका जो पेपर मेंस का हो रहा होगा वो 6 अक्टूबर को हो रहा होगा। मान लो अगर किसी का भी 10 अगस्त को आपका पेपर हो जा रहा है आरआरबी क्लर्क का, तो यू हैव ऑलमोस्ट 60 डेज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। और अगर किन्हीं का 18 को भी होता है ना, तो आपके पास 50 टू 52 डेज का टाइम है फिर भी। ये रीजन ये इसलिए है ना क्योंकि हर बार क्या होता था, आईपीएस ना बैक टू बैक नेक टू नेक अपनी वैकेंसीज लाता था। इस बार उसने क्या किया, थोड़ा सा ना गैप करा, सितंबर को उसने रिलीज किया। प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें 24 अक्टूबर, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 सितंबर को आपका आईपीएस प्रीलिम्स हो रहा होगा क्लर्क का, और 13 अक्टूबर को मेंस हो रहा होगा। वही अगर पीओ की बात करें तो 19, 10, 20 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का पेपर हो रहा होगा, 30 नवंबर को आपका मेंस हो रहा होगा। अगर आपको इस बार का 2020 का याद होगा तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर और 1 अक्टूबर को भी पेपर था आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का। और जो आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स का आईपीएस पीओ का जो मेंस हुआ था ना, वो 5 नवंबर को था। देख लो जरा, मतलब 30 से 32 दिन का आपको टाइम मिलता है हार्डली। बट इस बार फिर देखो, अगर आप 20 को पेपर दे रहे हो तो मतलब 40 डेज का तो टाइम मिनिमम आपके पास है, लास्ट से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो अब एक एक करके डेज देख लेते हैं कि किस तरीके से किस एग्जाम में हमारे पास कितना डेज बचे हुए हैं। एक और इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है एक फ्री बैंक एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। आप सभी को पता है जैसे आपका बैंक एग्जाम शुरू हो जाएगा, 2024 में कैलेंडर आ चुका है, तो बैंक एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है 21 जनवरी को 3 बजे शाम में। आप लोगों के साथ ये टेस्ट लाइव हो रहा होगा और इसमें सरप्राइजेस क्या क्या है, जो भी स्टूडेंट रैंक 1 ला रहा होगा या ला रही होगी उनको मिल रहा होगा अनअकैडमी की तरफ से फ्री लैपटॉप। जो भी सेकंड एंड थर्ड रैंक होल्डर होंगे उनको मिलेगा स्मार्टफोन। जो भी 4 to 5 रैंक होल्डर होंगे उनको मिल रहा होगा ईयरपॉड्स। 6 to 10 वाले को 2500 का गिफ्ट वाउचर। और जो भी स्टूडेंट 11 से 20 रैंक कर रहे होंगे दे विल गेट 1000 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर। और जो भी 21 से 50 के बीच में रैंक कर रहे होंगे उनको मिल रहा होगा 250 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो जाके आप सभी उसको ज़रूर इनरोल करके टेस्ट अटेम्प्ट करना। 21 जनवरी 3 PM रिमाइंडर सेट कर लो, बिल्कुल ही फ्री आप लोगों के लिए, इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रैंक में आ गए आप 1 to 50 में, तो आपको गिफ्ट भी मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक। सो गो एंड एनरोल दिस टेस्ट राइट नाउ एंड 21 तारीख को 3 बजे जाके ज़रूर से ज़रूर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना सभी के सभी। ठीक है,
पहला एग्जाम आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का हो रहा होगा। और अगर मैं आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की बात करूं, जो मैं 3 अगस्त आपने डेट देखा था, तो आज ऑफ नो अगर आज 15 को ये रिलीज हुआ है, तो फ्रॉम 15 जनवरी से आपके पास एग्जैक्ट 200 डेज है फ्रॉम 2 अगस्त तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको पता है पीओ के लिए आपको 257 डेज का टाइम है और क्लर्क के लिए 263 डेज का टाइम है। 6 दिन के अंदर अंदर आपका दोनों मेंस हर साल देखने को मिलता है। उसी तरीके से आईपीएस क्लर्क की बात करें तो प्रीलिम्स में 221 डेज आपको मिल रहे होंगे एंड मेंस की बात करो तो 268 डेज। आप हर एग्जाम में देखो ना, यहाँ पे आप देख लो प्रीलिम्स में 57 डेज का गैप मिल रहा है, पीओ में 15 दिन कम कर दो, आपको क्लर्क में भी मिल रहा है और 8 दिन इधर भी आपको ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। तो 221 डेज का टाइम आपको मिल रहा है प्रीलिम्स में आईपीएस क्लर्क में। और वहीं अगर मेंस की बात होगी तो 47 डेज के बाद 268 डेज का टाइम मिलेगा आपको फॉर आईपीएस क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। आईपीएस पीओ एग्जामिनेशन की बात करें 277 डेज का टाइम मिल रहा होगा अभी से प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप मेंस की बात करोगे तो 317 डेज, मतलब 40 डेज के ठीक बाद आपका आईपीएस पीओ का मेंस हो रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, तो एक चीज देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, दैट इज, अब देखो हर प्रीलिम्स के बीच में आपके पास गैप कितने टाइम का दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो देखो 21 डेज अगर आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दे रहे हो। और अगर ये आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा भी होगा कि किसी बच्चे का 18 अगस्त को आरआरबी क्लर्क का पेपर हो रहा होगा और उसके 3-4 दिन बाद आपको आईपीएस क्लर्क का मेंस भी देना, प्रीलिम्स भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होती थी, वहाँ पे इंग्लिश के लिए टाइम लेते थे, बट इस बार आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक चीज़ ड्रॉबैक भी है इसमें, ठीक है। फिर देखो आईपीएस क्लर्क के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स हो रहा होगा, दैट इज 56 डेज के बाद वो आपका प्रीलिम्स हो रहा होगा, 56 दिनों के बाद वो चीज़ आपकी ऐड ऑन होंगी। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है कि ये आप प्लस पॉइंट ही लेके चलो कि 56 डेज का टाइम है। वही अगर आप मेंस की बात कर रहे होगे तो मेंस में देख लो जरा यहाँ पे 263 से 5 दिन के बाद आपका ये क्या चल रहा है भैया, मतलब इस वीक एक वीक में आपका सितंबर का जो वीक जा रहा है ना आपका, देखो एक वीक में आपका क्या हुआ आरआरबी पीओ, उसका नेक्स्ट वीक जो होगा ना उसका आपको लेके चला जाएगा आरआरबी क्लर्क, और उसका नेक्स्ट वीक जो होगा दैट इज योर आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क। हाँ ये 3 है। फिर अगर आप आईबीपीएस क्लर्क मेन से लेके आईबीपीएस पीओ मेंस में बात करोगे तो 32 प्लस का 1749 डेज का आपको टाइम मिलेगा। ये मत सोचना कि 32 प्लस का, ऐसा नहीं है टाइम। ये ना बेशक आपको दिख रहा है, ये मैंने एज ऑफ नो अभी से काउंट किया है। अरे बात समझ, अगर यही चीज़ आप देखोगे ना यहाँ पे अपने पेपर को एक बार थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करोगे, इसको कैसे हटाना है, ये चला जाएगा ऐसे इस वाले पेज पे। देखो पेपर कब है अपना 13 को अपना ये पेपर है और 17 दिन के बाद अपना ये पेपर हो रहा होगा आईपीएस क्लर्क से लेके आईपीएस पी, मतलब 17 डेज। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको नोटिस करवा रहा था दैट इज दिस पॉइंट। देखो ज़रा ये देखो, जो 29 के बाद जो अगला वीक है आपका 29 सितंबर के बाद जो ठीक अगला संडे होगा दैट इज 6 को आपका ये पेपर है। 6 अक्टूबर के बाद जो अगला संडे सैटरडे संडे 13, फिर 17 वाला गैप देके 30 को आपका यहाँ पे पेपर हो रहा होगा, मतलब 3 कंटिन्यूसली। अगर आप, उम्मीद है आप सभी का ही रिजल्ट आएगा इसमें क्योंकि इस बार तो आप जी जान से लग रहे हो, तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही ना तो आपके पास 3 वीक्स में 3 आपकी मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही होंगी। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर राइट नो। अभी से आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है, बहुत कुछ नया लेके आ रहा हूँ इस बार ना, थोड़ा सा वेट कर लो। 17 और 18 इस दोनों में से एक दिन ना बहुत कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में ना एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आएगा। सो बी स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो कहीं ना कहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्यारा सा लाइक करके एक बार कमेंट ज़रूर करना कि कितनी एनर्जी के साथ आप इस बार तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हो। एंड चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।